ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। वीतराग साधिका निशा जी का अथक प्रयास। यदि आपकी श्रद्धा है इस साधना पर तो निश्चित आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमने क्या किया, विचार करें। अनादिकाल से ये जीव आत्मा 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहा है। उसका मूल कारण मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व जो सत्य नहीं, सत्य है आत्मा। उस आत्मा पर सत्य न करते हुए मन पर, विचारों पर, बुद्धि पर हम विश्वास करते रहे और मन के वेग में बहते रहे। हमने अनादिकाल से जिस गति, जिस योनि में गए उसको हमने अपना माना। उस विचार में, उस गति में, उस संबंधों में बह गए। देखिए, आप कुछ भी कर रहे हैं, यदि आप भूत भविष्य में जा रहे हैं, आप विचारों में जा रहे हैं, तो वो साधना पूरी नहीं हो सकती। अपने विचारों को विराम दीजिए। आपका मन कभी भूत में ले जाता है, कभी भविष्य में ले जाता है और घूमता रहता है। मन घूमेगा तो विचार आपके शांत नहीं होंगे। इस साधना में चाहे आप भूतकाल के विचार कर रहे हैं या भविष्य के कर रहे हैं, उसको विराम दे करके केवल वर्तमान क्षण में आ जाइए। वर्तमान क्षण, जो वर्तमान क्षण आपको सुख, शांति, समृद्धि से भर देता है। मन आपको संकल्प विकल्प में ले जाता है। मन के पीछे नहीं चलना, बुद्धि के निर्णय को नहीं मत देना। अनादिकाल से हमने अपने बुद्धि के निर्णय को महत्व दिया, मन को महत्व दिया। मन जहाँ ले गया वैसे हम चलते रहे और सुख ढूंढ रहे। वो सुख नहीं था, सुखाभास था। तो सच्चा सुख क्या है, आप स्वयं अनुभव किया आपने। सच्चा सुख आपके पास था, है, रहेगा। वो आपके शुद्ध स्वरूप में है, वो आपकी चेतना में है, वो आपकी आत्मा में है, वो आपके होने में है, वो आपके बीइंग में है, वो आपकी चेतना में है। निज आत्मा का ध्यान, ये साधना, आत्म ध्यान की साधना निज की साधना है, अपनी साधना है। विचारों के वेग में बह जाना, कोई मंत्र तंत्र यंत्र कर लेना, वही साधना में कोई मंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ प्रार्थना नहीं। केवल भेद कर दो, भेद विज्ञान की साधना। देह और आत्मा, जीव और अजीव का भेद। अनादिकाल से ये जीव अजीव में स्थित रहता हुआ 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहा है। इसका मूल कारण मिथ्यात्व है। भेद, देह और आत्मा 2 तत्व है, भेद विज्ञान। जब आपको लगे विचार आ रहे हैं तो मन को और बुद्धि के निर्णय को महत्व नहीं देना, वर्तमान क्षण में आ जाना। आपको बताया गया, कहा गया कि केवल जब आपका मन शांत होने लगे या कोई विचार उठने लगे तो क्या करना, केवल आते जाते श्वास को जानो और देखो। जानना और देखना ये आत्मा का निज गुण है, ये हमारा स्वभाव है। यदि आप अपने दृष्टा भाव में हैं, ज्ञाता भाव में हैं, जानने और देखने में हैं, तो निश्चित आप धर्म में हैं और धर्म से शुक्ल ध्यान में चले जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे आप देखोगे और जानोगे, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करोगे, तो आपके विचार धीरे धीरे शांत होते चले जाएंगे। ये एक टेक्निक है। वर्तमान क्षण में अपने आते जाते श्वास को केवल जानो और देखो। देखने में साधारण लगता है कि हमने तो जानते हैं श्वास हमारा है। हम कहाँ जानते हैं, हम 24 घंटे श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, परंतु अपने ही श्वास का पता नहीं। यदि आप शांत चित्त से देखें और जानें, श्वास आ रहा है और जा रहा है।
वर्तमान क्षण में आ जाइए। ये श्वास आपको वर्तमान क्षण में लेके आता है और आप शांत होते हैं। भूतकाल भविष्यकाल टूटता है और मन के संकल्प विकल्प से आप अलग हो जाते हैं और वर्तमान क्षण में आ जाते हैं। यदि इससे भी आपका मन शांत नहीं होता तो आपको कहा गया, बताया गया कि सोहम। सोहम की साधना भी बहुत गहरी है। ये शब्द वही है, परंतु जैसे जैसे आप प्रयोग करेंगे आपकी साधना बढ़ती चली जाएगी। सोहम की साधना अभेद की साधना है, पहले भी आपको बताया गया था। ये साधना भेद से अभेद और अभेद से भेद की साधना। सोहम का अभिप्राय क्या है? सो यानी वो आत्मा शरीर बदलते हैं, देव आत्मा, मनुष्य आत्मा, फ्रेंच की आत्मा, पशु पक्षियों की आत्मा, नरक के नेरियों की आत्मा, उनके देह को महत्व नहीं देना। सो वो जो आत्मा है देव की, मनुष्य की, पशु पक्षियों की, नरक के नेरियों की, या अरिहंतों की, सिद्धों की, आचार्यों की, उपाध्यायों की, साधु की, वो मैं। सो और हम केवल मन ही मन, सो हम ये केवल मंत्र नहीं है, ये अभेद दृष्टि है, और जिससे आपका मन शांत हो जाएगा और आप निर्विचार स्थिति में चले जाएंगे। और इस साधना को जैसे अब आधे घंटे का ध्यान करते हैं, इसके बाद भी ये साधना 24 घंटे की साधना है आपकी। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते आप चल रहे हैं, तो मन आपको कहाँ लेके जाता है? देखिए, मन रुकता ही नहीं, बुद्धि रुकती नहीं, निर्णय के विचार चलते रहते हैं और हम उसमें घूमने चले जाते हैं। व्यक्ति माला करता है, प्रार्थना करता है, पाठ करता है, जप करता है, स्वाध्याय करता है, ध्यान भी करता है, सब कुछ करता है, पर मन का वेग रुकता नहीं। इस साधना में प्रभु ने बहुत कृपा की है कि मन को कैसे नियंत्रण करें, मन को कैसे साधें। बहुत सिंपल टेक्निक है, बड़ी वैज्ञानिक है। ये साधना तीर्थंकर भगवंतों की साधना है कि आपका ही मन, आपका ही श्वास को देखते रहें या सोहम पर आ जाएं, और धीरे धीरे जैसे आप शांत हो गए, शांत होने का अर्थ आप अपने स्वभाव में आ गए। अपने स्वभाव में आते हुए आप अपनी चेतना में आ जाते हैं। जब आप चेतना में आ जाते हैं तो स्वयं में स्थित हो जाते हैं। स्वयं में स्थित हो जाते हैं, वो क्षण आपके अपने, वो आनंद का अनुभव, सुख का अनुभव, शांति का अनुभव तुम्हारा अपना, वो तुम्हारे पास था, है, रहेगा। परंतु हमने विचारों को, बुद्धि के निर्णय को बाहर घूमते रहे, देखते रहे और वो पा नहीं पाए। तो सच्चा सुख, सच्ची शांति जीवात्मा में है, आपके भीतर है। आनंद आपके भीतर है, शांति आपके भीतर है, ज्ञान आपके भीतर है। वो जीव का निज गुण है। और उसके साथ यदि आपको लगे तो आत्मा के निज गुणों का चिंतन करते रहें। चिंतन किसका करना है? अपनी आत्मा के निज गुणों का। और इसके बाद चिंतन भी छोड़ देना है, अपने स्वभाव में स्थित हो जाना है और स्थित होकर के ठहर जाना है। जैसे जीव आत्मा अपने में ठहर जाता है तो धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर आ जाता है, और शुक्ल ध्यान में अनंत कर्मों की नजरा होती है। इतनी गहरी विधि और इतनी सिंपल विधि, और कुछ करना नहीं, परंतु आपकी श्रद्धा से इस साधना को स्वीकार कर लोगे तो निरंतर करते रहोगे तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और जीव आत्मा स्थित रहना, श्रद्धा जीव पर करना। श्रद्धा हमने आज तक पुद्गल पर, अजीव पर, मन पर, बुद्धि पर, धन पर, पद पर, प्रतिष्ठा पर की है। धन बल, पद बल, यश बल, प्रतिष्ठा, उसको महत्व दिया है। परंतु एक आत्मबल को महत्व दो। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने आत्मबल को साधना दी। ये आत्म साधना आपके आत्मबल को बढ़ाएगा, आपको निश्चित रोग वियोग से दूर करके आत्म अनुभूति की ओर ले जाएगा। देखिए, कभी जीवात्मा को, इस मनुष्य को रोग आता है और कभी रोग चला जाता है, कभी धन आता है, कभी धन चला जाता है, कभी संयोग आते हैं, वियोग आ जाते हैं। उसमें उलझना नहीं, ये तो पुण्य पाप का खेल है जो आपने पहले जन्म में किया और आप कर रहे, उस जन्म में आप करते चले जा रहे हो। इसको छोड़ करके जो घटना घट रही है इसको घटने दो,
आप केवल अपने शुद्ध स्वभाव में आ जाइए। शुद्ध स्वभाव में आते ही आपका मन शांत हो जाता है। शांत होने पर आप सहज स्थिति में आके निर्विचार निर्विकल्प मौन हो जाए। सिखाया तूने जीना मुझे भगवन, ना और कहीं जाना। मैंने आचार्य जी से ध्यान सीखा तो अंदाज़न 10 साल पहले। कुछ ऐसा मन लगा है कि अगर ध्यान नहीं करें तो लगता है कि जैसे कि कुछ छूट गया है, और बहुत मन लगता है। और इससे मुझे सबसे बड़ा जो अंतर लगा है, जो मुझे फ़ायदा हुआ है, वो ये है कि मेरा क्रोध जो है वो बहुत ही कम हो गया है। ऐसा मेरे मिलने जुलने वाले मुझे बताते हैं। मैं आचार्य जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर कृपा की और मुझे ये ध्यान की विधि सिखाई। और आज मैं अगर कुछ अपने आप को संभाल पाया हूँ तो इसी विधि के कारण आचार्य जी ने जो अपने ध्यान के मार्ग पर मुझे उंगली पकड़ के चलाया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। जीवन भर आभारी रहूँगा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद रखते हुए सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। वो आत्मा, वो चेतना जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, वो तुम हो। ये आकार में निराकार आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक निराकार का ध्यान कीजिए। आकार का ध्यान नहीं, निराकार का ध्यान। जो भी देह है, जो प्रतिमा है, जो भी आप करते हैं, उसको छोड़ करके निराकार में आ जाइए और आंखें बंद करके सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आपके आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। सहज शांत स्वभाव में बने रहें। भेद कर दीजिए, देह और आत्मा का भेद, जीव और अजीव का भेद। अपने में स्थित होने का पुरुषार्थ कीजिए। यही सच्चा पुरुषार्थ है। यही साधना का संबल है। जितना विचार शांत होंगे, मन शांत होगा। ये साधना मन के पार, बुद्धि के पार, विचारों के पार, संस्कारों के पार, धारणा के पार, अपने स्वयं में स्थित होने की। स्वयं यानी आत्मा में, आपकी निजता में, आपके स्वरूप स्थित होने की साधना है। डूब जाएं इसके भीतर और गहरे गहरे चले जाएं। संसार के सगत प्राणियों के प्रति मंगल की भावना रखें। प्राणी मात्र में वही आत्मा जो मुझ में है, सब में वही आत्मा है। देह भिन्न भिन्न है, योनि भिन्न भिन्न है, गति भिन्न भिन्न है, विचार भिन्न भिन्न है, परंतु सोहम की साधना में कोई भेद नहीं।
आत्म दृष्टि में सब समान है। प्रत्येक प्राणी के लिए मंगल की कामना करेंगे। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। आंखें खोल लीजिए। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो अवज्जायानंग, नमो लोये सब साहूनंग, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो भवे प्राण उससे काज रे अमर पद होगा।